आप सभी लोग, आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और हिंदी कैंडल वैक्स रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ में। ये रीडिंग, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो इस वक्त में, इस समय में, आपके दिल में, आपके मन में जिस भी इंसान का नाम चल रहा है, इस इंसान इस व्यक्ति की ट्रू इमोशंस एंड फीलिंग्स आपको लेकर अभी इस वक्त में क्या है। ध्यान दीजिएगा कि आपके पार्टनर की इस वक्त की भावनाएं आपको लेकर क्या है। ये वही एनर्जीज होंगी। टाइमलेस होने की वजह से आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंच जाओगे, जब भी ये वीडियो आपके सामने आई है, ये आप ही की रीडिंग है और यूनिवर्स या एंजल्स या आपके एंसेस्टर्स आपको चाहते हैं कि आपको इस रिश्ते को लेकर या इस व्यक्ति को लेकर क्लैरिटी मिले। हो सकता है कुछ बातें ऐसी हो जिसके बारे में आपको ना पता हो, या आप साइन या संकेत मांगने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो ये गाइडेड रीडिंग है, मैं आपको बता दूं। एंड आप सभी लोग रीडिंग सुनने से पहले एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, इस आपका एनर्जीज के साथ में अलाइन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए। कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप टाइप कर सकते हैं। ओके इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन की बुकिंग के लिए, आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ओके चलिए, आपकी रीडिंग को मैं शुरू कर रही हूँ। चाहे ये इंसान, ये व्यक्ति आपके क्रश हो, आपके पास्ट पर्सन हो, आपके प्रेजेंट पार्टनर हो, जो भी रिश्ता हो, जो भी वास्ता हो आपका इस इंसान के साथ में, आप सभी सुन सकते हो। मेल फीमेल सेम जेंडर वालों के लिए, सभी के लिए रीडिंग हो रही है। इस कार्ड से मैं क्या देख रही हूँ, इस कार्ड से आपकी एनर्जीज देख रही हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय हो विघ्न हरता। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनंतम अनंतम शुक्राना, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें। व्यूवर्स की एनर्जी कैसी है, व्यूवर्स की एनर्जी कैसी है। थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे बहुत बिजी दिखाई दे रहे हो आजकल, पता नहीं क्यों, बट बिजी हो। एक कार्ड यहाँ पर आया है, गार्डेड। हो सकता है ओवर थिंकिंग में बिजी हो, बट आपका दिमाग बहुत व्यस्त दिख रहा है मुझे, कुछ सोचने में, कुछ प्लान करने में, या वाकई में कुछ प्लान किया हुआ था उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है आपने, या कुछ नया किया है आपने। कहीं ना कहीं खुद को व्यस्त या बिजी रखने की भी कोशिश कर रहे हो। नेचुरल लाइफ में हो सकता है ऐसा चल रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम, प्रेशर सब बढ़ गया है अचानक से, चाहे वो परिवार हो, करियर हो, फैमिली हो। ओके फ्रीडम, अपॉर्चुनिटीज, इसी की तो बात हुई थी अभी। नेक्स्ट एयर, एंड यहाँ पर एक कार्ड और आना चाहता था, सेलिब्रेशन। एंड यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है फियर, लिमिटेशंस। देखिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ तो चाह रहे हो, कुछ तो पाना चाहते हो, कुछ तो करना चाहते हो, कुछ तो बनना चाहते हो। मुझे नहीं पता कि ये किसकी क्या एनर्जीज़ है, लेकिन हाँ यहाँ पर यूरेनस की एनर्जीज़ है। आप कुछ ऐसा चाहते हो जो शायद बाकी लोगों को पसंद ना आए, या आपका सोचने समझने का ढंग ऐसा है जो हो सकता है दूसरों को गलत लगता है, स्पेशली इस इंसान को, इस व्यक्ति को जिनके साथ में आप डील कर रहे हो। बहुत गार्डेड एनर्जी में आपने खुद को रखा है। कोई नया पर्सन या नया व्यक्ति भी आपकी लाइफ में आना चाहे ना, आपको पसंद नहीं है। शादी के नाम से आप डर रहे हो, या नया प्यार, नया व्यक्ति, प्यार, इश्क, मोहब्बत नहीं चाहिए आपको। हो सकता है कि पास्ट में जो एक्सपीरियंस रहा है उसके वजह से भी थोड़ा सा डर मन में आना, या डर नहीं कहेंगे उस चीज़ को, लेकिन हाँ एक प्रकार का शक मन में बैठ जाना, या दुविधा होना, या कन्फ्यूजन होना, या वाकई में चिंता होना। डर नहीं, ये चिंता है कि पता नहीं आगे जो रिलेशनशिप होगा, आगे जो रिश्ता होगा, शादी होगी तो किससे होगी, कैसे होगी, आगे की लाइफ कैसी होगी, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही है। फ्रीडम की कमी दिखती है मन में, मानसिकता, आपका सोचने समझने का ढंग, कूप मंडूक, बिल्कुल ये शब्द मुझे सुना भाई। जैसे आप जो सोच रहे हो ना, आप बिल्कुल अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हो। असल में चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आपने उसको बनाया हुआ है, राइट। आप मुझे बहुत यूनिक दिखाई देते हो। आपका थॉट, आपकी आइडियाज़, आपके विचार, आपका सोचने समझने का ढंग, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्किल, आपका तरीका, आपकी यूनिकनेस, आप सही रास्ते पर हो, लेकिन आप सोच सोच के कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो चीज़ों को। बिकॉज यहाँ पर एयर एलिमेंट का कार्ड आया, यहाँ पर लिमिटेशंस का कार्ड आया है। असल में कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम आपकी सोच ने बनाया हुआ है। ये भी एनर्जीज, आप ज़्यादा सोचने लगे हो आजकल, इस वजह से वो बिजी होने की एनर्जीज दिखाई दी। आपका हेड, आपका माइंड बहुत बिजी है, दिन भर तो सोचते ही हो, देर रात लेट नाइट भी ओवर थिंक करके ही बीत रही है आपकी। थोड़ा कम सो रहे हो आजकल, पानी थोड़ा कम पी रहे हो आजकल, ये भी हो सकता है। हेल्थ आपकी ख़राब नहीं दिखाई देती मुझे, लेकिन हाँ
स्ट्रेस है, बेकार का फिजूल का ओवर थिंकिंग करना, ये भी चीज़ें हैं। सेलिब्रेशन, गिफ्ट्स एंड अबंडेंस का कार्ड आया है। आप कुछ तो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर हाथ में ग्लिटर है। सो आप कुछ ऐसा पाना चाहते हो जो बहुत स्पेशल है आपके लिए, या आप बहुत शिद्दत से प्रे कर रहे हो उस चीज़ के लिए कि ये मुझे मिल गया तो मेरी लाइफ जो है वो धन्य हो जाएगी, मेरी लाइफ जो है वो ब्लेस्ड हो जाएगी। ये भी चीज़ें दिखाई देती है। अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई छोटी चीज़ हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, राइट। और हो सकता है अपने पार्टनर के साथ में यूनियन, या हो सकता है नया पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ मैनिफेस्ट करने की ऊर्जा में आप मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ हो सकता है खुद की, अपनी खुद की हीलिंग के लिए भी हो सकता है कुछ लोग प्रयास कर रहे हो, ये भी। लेकिन हीलिंग की एनर्जी उतनी स्ट्रांग दिखाई नहीं देती। आप कोई मटेरियल चीज़ जो होती है ना, 3D की चीज़, मटेरियलिस्टिक चीज़, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, राइट। या तो करियर में सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कोई बड़ी चीज़ जैसे कोई नया घर, नई गाड़ी, या कुछ अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट करते हुए सिंपली यहाँ पर मुझे आप में से कुछ लोग दिखाई दे रहे हो। करंट में मुझे आपकी यही एनर्जीज दिखाई देती। कुछ लोग वाकई में डरे हुए हैं, और ये जो डर है ना, ये आपकी खुद की सोच की वजह से क्रिएट हुआ पड़ा है। आपकी लाइफ में मुझे कोई भी ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती जो आपको रोक सकती है, जो आपको डरा सकती है। हाँ, लेकिन अगर आपकी खुद की ओवर थिंकिंग, उसका कुछ इलाज नहीं है, उसका इलाज आपके हाथ में, आप खुद कर सकते हो। ओके, ये मुझे आपकी थोड़ी बहुत सिचुएशंस नज़र आई है। चलिए देखते हैं गाइस कि आपके पार्टनर के मन में क्या है। मैं कैंडल वैक्स से देख रही हूँ, तो आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिएगा। जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हो, उस व्यक्ति के ऊपर अपना ध्यान लेके जाइए और अपने मन को खाली कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग जो है वो यहाँ पे निकल के आ सकती है। फिर आप बोलोगे कि आपकी एनर्जी है या आपकी फीलिंग्स है, राइट। सो उस चीज़ का आप ध्यान देंगे। वीडियो को लाइक करिए, एनर्जी एक्सचेंज करिए। अगर आप देख रहे हो और आप लाइक नहीं करते, एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते, तो फिर आप क्लेम कैसे करोगे एनर्जीज़ को। फ्लेम के ऊपर अपना ध्यान, अपना फोकस लेकर जाने की कोशिश करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय हो मेरे बापा, विघ्नहर्ता। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में इस समय पर, इस वक्त पर क्या चल रहा है। इस इंसान के मन में किस प्रकार की भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू वेरी मच। आज के दिन पर आपके पार्टनर की एनर्जी फायरी दिखाई दे रही है। फायर है, पैशन है, स्पार्क है, एंड एनर्जी स्टेबल नहीं है। जैसे कोई बहुत वॉरियर की एनर्जी में है, कोई बहुत रिएक्टिव एनर्जीज़ में है, रिएक्टिव सा बिहेवियर। अगर इस समय पर आपने इस इंसान को इस इंसान से बात भी करने की कोशिश की ना, या आपने इस इंसान को मैसेज, कॉल, टेक्स्ट भी किया ना, इवन आपका सिंपल सा GN, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट वाला मैसेज भी इस इंसान को परेशान कर सकता है। आपके पार्टनर बहुत रिएक्टिव एनर्जी में, आप देख सकते हो कैंडल की फ्लेम कहाँ पहुँच रही है आज के दिन पर, राइट। वॉरियर की एनर्जी में होना, बहुत जैसे उत्तेजना, बहुत इम्पल्सिव एनर्जीज आपके पार्टनर की दिखाई दी है। फायर, एग्रेशन, तेज बढ़ा हुआ है, स्पार्क बढ़ा हुआ है। अब ये फिजिकल अट्रैक्शन नहीं दिखता मुझे, ये ऐसी एनर्जी जहाँ पर किसी से झगड़े हो रहे हैं और कहीं का गुस्सा कहीं और निकालने की एनर्जी में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे। अगर आप सामने आओ तो आपके ऊपर भी निकल सकता है इस इंसान का गुस्सा, ऐसा भी हो सकता है। गुस्सा हो सकता है, या किसी बात को लेके इरिटेटेड है आपके पार्टनर, या लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही, ओके, उस चीज़ को लेके। भैया इस इंसान का बेसिक नेचर है ये, कहीं का गुस्सा कहीं और निकालते हैं आपके पार्टनर, और वही एनर्जीज मुझे आज भी इनकी दिखाई दे रही है। रिएक्टिव हो रही इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। ये इंसान बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में है गाइस, डोमिनेशन, ज़्यादा मैनिपुलेशन, या अपने फ़ायदे के लिए, अपने मज़े के लिए कुछ भी झूठ बोला उस इंसान ने। झूठ बोलते हैं आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा, चालाकी से सिचुएशन को, चीज़ों को हैंडल करना। इनको ये लगता है कि मैं ही महान हूँ, मुझे ही सब पता है, मैं ही सबसे ज़्यादा महान हूँ, ज्ञाता हूँ, और सामने वाला तो मूर्ख है, इसको तो मूर्ख बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ओके, सो हो सकता है आपके साथ भी आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी हो, या आपको भी ऐसा लगता हो कि हाँ इस इंसान के अंदर ये बात तो है। तो ये रीडिंग आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी ये सारी है, आपसे रीडिंग मैच होती जा रही है, तो ये आप ही की पार्टनर की एनर्जी। मुझे येलो कलर या येलो के शेड्स बहुत दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। येलो, वाइट, पीच कलर, या लाइट कलर, लाइट शेड्स मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे। हो सकता है ये सब आपने वेयर किया हो, या आपके आसपास कहीं हो, या आपसे, आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ हो, ऐसा हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। आज की जो रीडिंग है ना, ये ज़्यादातर उन लोगों की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जिनकी जो उम्र है लगभग 36 या 38 के आसपास हो सकती है। 25 साल के आसपास भी किसी की उम्र यहाँ पर हो सकती है। तो ये आप हो 25 के आसपास,
ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, या ज़्यादातर मैक्सिमम जो जिनकी एज ग्रुप मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, आपकी 36-38 के आसपास होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग बने हुए हैं। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पर तो मूवमेंट है गाइस, आपके पार्टनर ने कुछ तो प्लान किया है आपके बारे में। ये इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। मुझे क्रैब जैसा सिंबल दिखाई दे रहा है जो कि कर्क राशि की बात कर रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मुझे फिशेस बहुत दिखाई दे रही है यहाँ पर। प्लीज़ गाइड, मीन राशि आपकी या इनकी हो सकती है, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है। मैग्नेट जैसा सिंबल बार बार यहाँ पर नज़र आ रहा है। अट्रैक्टेड तो है आपके पार्टनर आपसे, ये भी बात है। इस इंसान को आपसे कुछ तो चाहिए, मुझे दिखाई दे रहा है इस मोमेंट पे भी। अभी भी आपके पार्टनर थोड़ा तो सेल्फिश जैसा बिहेव कर रहे हैं, राइट। और गुस्से में आपके पार्टनर, पता नहीं किसने इस इंसान को टीज़ कर दिया, किसने इस इंसान को गुस्सा दिला दिया, किसने इस इंसान को कुछ कड़वा कह दिया है, ये भी हो सकता है। इनके घर के माहौल में चीज़ें थोड़ी नेगेटिव दिखाई दे रही है मुझे, उसका असर इस इंसान के ऊपर भी हो रहा है। बिकॉज आपके पार्टनर थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, या परिवार को साथ लेके चलने वालों में से हो सकते हैं, या हमेशा परिवार का गुणगान गाना, परिवार के बहाने देना, फैमिली की इश्यूज़ बताना। और मुझे दिखाई दे रहा है आज के समय पे, इस वक्त पे, इस समय पे इनके फैमिली में कुछ ना कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। फैमिली ही नहीं समझ रही, फैमिली ही साथ नहीं दे रही, फैमिली बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। ऐसा हो सकता है, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर क्योंकि नज़र आ रही है। अब मेष आपके पार्टनर की राशि हो सकती है किसी के लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ है। लिब्रा भी हाईलाइट हो रहा है। कैप्रिकॉर्न यहाँ पर बहुत क्लियर ढंग से देख पा रही हूँ। प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में इस समय पर क्या चल रहा है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, नंबर 8 से कुछ कनेक्शन हो सकता है। नंबर 7 भी प्रोमिनेंट है। नंबर 8 एंड नंबर 7 आपसे इनसे जुड़ा हुआ हो सकता है। ये बर्थ मंथ भी हो सकता है, या किसी समय, मतलब डेट, किसी दिन की डेट हो सकती है, इस तारीख, नॉर्मल डेट। ओके, प्लीज़ गाइड करें इस इंसान के मन में क्या है एंजल्स, थैंक यू। फीलिंग्स मुझे बताइए। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाह रही है। इंसानी व्यक्ति आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाह रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है इस इंसान का आपकी तरफ बढ़ना, या इस इंसान का आपकी तरफ आना। लेकिन इस इंसान को मालूम है कि पहले माफ़ी मांगनी पड़ेगी, या पहले बताना पड़ेगा, या पहले सिचुएशन को क्लियर करना पड़ेगा, या जस्टिस या बैलेंस लेके आना पड़ेगा सिचुएशन के बीच में। क्योंकि कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो हुआ है आप दोनों के बीच में। एफर्ट्स किसी एक के नज़र आ रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। इमोशंस किसी एक के मन में ज़्यादा हावी दिखाई दे रही है। रिश्ते को लेकर फिक्र या चिंता किसी एक के मन में ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। और किसी एक की तरफ से भी है, ऐसा नहीं दिखता कि नहीं है, लेकिन वो थोड़ा कम, थोड़ा नहीं बहुत कम। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि आपको क्या चाहिए, आपका दिल क्या चाहता है, आपका मन क्या चाहता है। शायद आप अभी भी इस इंसान के लिए वेट कर रहे हो, इस इंसान के मुंह से सॉरी शब्द सुनना चाहते हो, या आप सिंपली चाहते हो कि इस इंसान के अंदर वो रियलाइजेशन, वो मैच्योरिटी आए, ये इंसान एक्सेप्ट करे अपनी गलतियों को, अपने मिस्टेक्स को, या जहाँ जो चीज़ों में कमी आ गई उस चीज़ को समझे और समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करे। आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये इंसानी व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगे, आपको सच बताएं, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करे। लेकिन मुझे फ़िलहाल आपके पार्टनर कंफर्ट जोन में ज़्यादा नज़र आते हैं। ओके, ये इंसानी व्यक्ति सेफ जोन में चलना चाहते हैं, या कंफर्ट जोन में रह के आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, कुछ बड़ा कदम या डिसीज़न या एक्शन नहीं लेना चाहते, या थोड़ा सब्र के साथ, थोड़ा पेशेंस के साथ, ये भी एनर्जीज दिखाई दे रही है। और किसी से झगड़े हो रहे हैं आपके पार्टनर के, ये तो तय बात है, ये तो कंफर्म है यहाँ पर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। एंकर जैसी इमेज मुझे नज़र आ रही है। ये इंसानी व्यक्ति आपको इस रिश्ते को नहीं खोना चाहते। इस इंसान को चाहिए ये रिश्ता हर हालत में, वो अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं आपको, आपके ऊपर कंट्रोल बना के रखना चाहते हैं, इस रिश्ते को अपने कंट्रोल में चलाना चाहते हैं। ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। बहुत ही क्लियर ढंग से आउल की इमेज बार बार नज़र आ रही है यहाँ पर, थैंक यू। कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हो आप, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो आप, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या इन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है अपने लाइफ में, अपने जीवन में। ये कैसी भी सीख हो सकती है, कैसे भी लेसन्स हो सकते हैं जो इस इंसान को आपसे मिला है।
अब आपके पार्टनर ये आपको बोलेंगे नहीं, वरना बात इनकी ईगो पे आ जाएगी। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, आपकी सोल, आपकी आत्मा को पता होगा कि आपसे जाने अनजाने इस इंसान ने बहुत कुछ सीखा। इस इंसान की लाइफ में ग्रोथ या प्रोग्रेस आपकी वजह से हुई है। अब ये कैसे भी हुई हो, सही तरीके से हुई हो, सीधे तरीके से हुई हो या टेढ़े तरीके से हुई हो, लेकिन ये हुई है। या फिर हो सकता है आप आजकल कुछ नया सीखने की तैयारी में हो, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया प्रिपेयर कर रहे हो, या आपकी भी नॉलेज, विजडम, ज्ञान, उसमें भी मुझे वृद्धि दिखाई दे रही है। यहाँ पर रिश्ता या कनेक्शन पास्ट लाइफ वाला है। ये ओल्ड सोल्स की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, या कोई एक बहुत मैच्योर हो सकता है, या उम्र में बड़ा हो सकता है, या बड़ी हो सकती है, ऐसे भी एनर्जीज है। ज़्यादा एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में। अगर एज गैप नहीं भी है तो भी आपको ये महसूस होता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ज़्यादा वाइज हो, ज़्यादा मैच्योर हो, ज़्यादा समझते हो, ज़्यादा ठहराव आपके अंदर है। प्रॉब्लम्स आती है लेकिन उसको फेस भी कर लेते हो। आज भी आपके पार्टनर की एनर्जी, वो रिएक्टिव एनर्जी, वो रिएक्टिव सा बिहेवियर ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि किसी ने कुछ बोल भी दिया, अगर थोड़ी सी भी बात इस इंसान को हर्ट कर गई, आपके पार्टनर पता नहीं कैसा सा तूफान उठा लेंगे या कुछ तो ऐसा कर देंगे जो सही नहीं है, जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए। पेशेंस या ठहराव की कमी आपके पार्टनर के अंदर नज़र आ रही है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में इस समय पर क्या चल रहा है। ओके, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। आपके पार्टनर रिश्ते की ग्रोथ या स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एरो का निशान बहुत ही क्लियर ढंग से दिखाई दे रहा है, जो कि रिश्ते की ग्रोथ के बारे में बात करता है, और वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। इट मीन्स कि आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना या ग्रोथ की तरफ जाना। इस इंसान की इंटेंशन यही है कि रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़े, रिश्ता या कनेक्शन ग्रोथ की तरफ जाए। मुझे ये भी दिखता है कि बार बार खुद को बिजी कर रहे हैं, अपना ध्यान मोड़ रहे हैं आपके पार्टनर आपके ऊपर से, इस रिश्ते के ऊपर से, इस कनेक्शन के ऊपर से। ओके, बिकॉज इस इंसान को पता है कि इनको मेहनत करना पड़ेगा, इनको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इनको अपने तरफ से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और आपके पार्टनर थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहने की इस इंसान को आदत है। ये हो सकता है कि आपकी बिहेवियर की वजह से, आपके ज़्यादा प्यार देने की वजह से, आपके ज़्यादा संभाल के चलने की वजह से इस इंसान की ऐसी आदत बन गई हो। ओके, तो अगर आपकी गलती है तो भी आप देखिए, नहीं भी है तो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को मालूम है कि इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, या कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो आपके पार्टनर की कंफर्ट जोन के बाहर का है गाइस। अब ये हो सकता है इनके परिवार से बात करनी पड़े, या इनके परिवार में स्टैंड लेना पड़े, या कुछ ऐसा करना पड़े जो इस इंसान के कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर का है। इस इंसान को पता है कि प्रॉब्लम होगी, मुश्किल होगी, चैलेंजेस है। ओके, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। मनी या करियर रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं इस इंसान की लाइफ में, या किसी ने इस इंसान को चीट किया, किसी ने इस इंसान को रियलिटी बता दी है, या रियलिटी दिख गई है इस इंसान को किसी की। ये इनके दोस्त हो सकते हैं, इनके वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है, ये जिसके ऊपर बहुत ट्रस्ट कर रहे थे आपके पार्टनर, ये कोई करीबी या कोई अपना दिखाई दे रहा है मुझे, राइट। ये फैमिली जैसा भी हो सकता है या हो सकती है, ऐसी भी एनर्जीज मुझे दिख रही है। वाइन का ग्लास दिखाई दे रहा है बार बार, हो सकता है आपके पार्टनर ज़्यादा ड्रिंक करते हो, या ऐसी आपके पार्टनर की आदत हो सकती है। ये इंसान सिंपली चिल करना चाहते हैं, लाइफ में मौज मस्ती, इन्जॉय या खुशनुमा लाइफ चाह रहे हैं, राइट। पार्टी, फन, एन्जॉयमेंट। आपके पार्टनर की आदत हो सकता है ज़्यादा नशा करने की, ऐसा भी हो सकता है गाइज, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जीज दिखाई दे रही है। और अगर ऐसा नहीं, आपको पता है कि आपके पार्टनर ऐसा नहीं करते, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये इंसान, ये व्यक्ति अपने लाइफ में चिल करना चाहते हैं, एन्जॉय करना चाहते हैं आपके साथ में, राइट। और ये चीज़ें नहीं हो पा रही, इन्हें बार बार ऐसे सपने आ रहे हैं, या ऐसे थॉट्स, ऐसे ख्याल आ रहे हैं इस इंसान के मन में, जहाँ पर इन्हें ये लगता है कि आप सेपरेट हो रहे हो, आप अलग हो रहे हो इस इंसान से, और आपके पार्टनर आपके बिना खालीपन महसूस तो करें। चेयर दिखाई दे रही, कुर्सी दिखाई दे रही है जो कि खाली है, उस पर कोई बैठा नहीं है, और ये खाली कुर्सी का विजन में दिखना, ये यही बताता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में, इनके जीवन में वापस आए, इनके दिल में वो खाली जगह अभी भी मौजूद है जो आपके आने से ही भरेगी, राइट। सो ये इंसान, ये व्यक्ति आपको अपनी लाइफ में चाहते तो हैं, और आपके बिना खाली महसूस कर रहे हैं, आपके बिना ये इंसान, ये व्यक्ति अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो। और ये सारी बातें अनकही हैं, ये सारी बातें आपके पार्टनर कह भी नहीं रहे। स्पेशली अगर आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, कुंभ राशि इनकी है, तो ये ज़्यादा आपके साथ में मैच होगी। इसके अलावा जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस इंसान के मन में आपको लेके प्यार है अभी भी। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए इमोशंस रखते हैं।
लेट नाइट या देर रात आपके पार्टनर को भी नींद नहीं आती, हो सकता है इस वजह से आप ही जाग रहे हो, दोनों के बीच में टेलीपैथी कनेक्शन स्ट्रांग हो सकता है। ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन इस इंसान के मन में बार बार ये बात घूम रही है, इन्हें कन्फेस करना चाहिए, इन्हें सॉरी कहना चाहिए, इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, इन्हें बात को ठीक करना चाहिए, इन्हें बात को ठीक करना मतलब कि रिश्ते में कनेक्शन में वो बैलेंस लेके आना चाहिए। अगर झगड़े हुए हैं, अगर बातचीत नहीं हो रही है, अगर रिश्ता या कनेक्शन टूटने के फेज़ पे आया है, तो आपके पार्टनर को भी सामने से एक कदम चल के आना पड़ेगा, तभी आप भी एक कदम आगे बढ़ोगे, राइट। सो दोनों के आपसी सहयोग से, आपसी तालमेल से ही रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ेगा, रिश्ते में कनेक्शन में बैलेंस क्रिएट होगा। ये सारी बातें आपके पार्टनर के मन में चलती हैं, स्पेशली देर रात, लेट नाइट। और अगर आप देर रात या लेट नाइट ही रीडिंग को सुन रहे हो, यस, ये आपके पार्टनर के मन में चल रही है, थॉट आपके पार्टनर के मन में है। आप कभी भी सुन सकते हो, आप दोपहर में सुन रहे हो या दिन में सुन रहे हो, कभी भी। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर देर रात, लेट नाइट इन बातों को लेके ज़्यादा सोचते हैं, ओके। लेकिन इस इंसान का नेचर या बिहेवियर या इस इंसान का मिजाज ऐसा हुआ रखा है ना, कि अगर आप सामने से जाके इस इंसान को अच्छा भी बोलोगे, इस इंसान के अच्छे के लिए भी कुछ बोलोगे, इवन हाल चाल भी पूछोगे कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम ठीक तो हो, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम आजकल चुप क्यों हो, राइट। इस इंसान की केयर भी करने की कोशिश करोगे ना, तो भी इंसान भड़के हुए से आपको दिखेंगे, और पता नहीं क्यों आपको ये लगेगा कि किस बात का गुस्सा है, किस बात का घमंड है, किस बात का ईगो है, मुझे तो समझ में नहीं आता इस इंसान का चलता क्या है। इस इंसान को समझना बहुत मुश्किल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये इंसान, ये व्यक्ति। या तो ये इस वक्त इतना कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है, या हो सकता है शुरू से ही कॉम्प्लिकेटेड हो। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन डेफिनेटली किसी से झगड़े हुए हैं आपके पार्टनर के, मूड ख़राब है, जैसे आपके पार्टनर कह रहे हैं मेरा मूड ख़राब है, राइट। सो झगड़े की एनर्जी में है आपके पार्टनर, या जैसे वॉरियर की एनर्जी, या किसी को कुछ भी कह देना, रिएक्टिव हो जाना तुरंत से, ऑब्जर्व बिल्कुल भी ना करना, सोचना बिल्कुल भी ना और बोल देना, या किसी भी तरीके की ऐसी हरकत होना जिससे आपको बुरा लग सकता है, इवन किसी को भी बुरा लग सकता है, इनके आसपास जो लोग हैं उनको भी, राइट। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न इस इंसान की राशि हो सकती है। हालांकि ये इंसान या व्यक्ति दिल के अच्छे हैं, बुरे इंसान या व्यक्ति नहीं है, लेकिन हाँ, इनकी आदतें, इनकी हरकतें ऐसी हैं जहाँ पर प्रॉब्लम होती है आपको इस इंसान के साथ में रिश्ते को, कनेक्शन को सस्टेन करने में, बचाए रखने में या आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम आ रही है, समस्याएं आ रही हैं, ओके। इमोशंस की अगर आप बात पूछोगे तो मैं बोलूँगी कि हाँ, इमोशंस आपके पार्टनर के मन में है, वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपके बारे में ही सोचते हैं, स्पेशली देर रात, लेट नाइट। लेकिन थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहना या मेहनत करने से बचना, ये भी चीज़ है। और आजकल तो आपके पार्टनर गुस्से में ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं, ओके। सो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज हो सकता है गाइस, इस इंसान का गुस्सा, इस इंसान का नेचर, इस इंसान की वो भोग विलास वाली प्रवृत्ति, देखिए मुझे वो वाइन का ग्लास बहुत ही क्लियरली दिखा है। सो हो सकता है कि आपके पार्टनर इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, राइट। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। देखिए सभी चीज़ें सभी के लिए नहीं हो सकती, लेकिन जो जो यहाँ पर हाईलाइट हुआ है ना मैसेज, वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। अब आप देखिए कि क्या मैसेज आपके लिए है, उसको आप रखिए, जो मैसेज आपके लिए नहीं है उसको आप रिलीज़ करेंगे, ओके। नंबर 8 ज़्यादा खास है, ज़्यादा प्रोमिनेंट है। नंबर 7 मैंने आपको बता दिया है। नंबर 0 भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। थैंक यू सो मच एंजल्स। घंटी जैसी इमेज दिखाई दे रही है मुझे बार बार। इस इंसान की तरफ से किसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकता है। ये वाकई में जेन्युइनली कॉल, टेक्स्ट या मैसेज तो नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन जैसा कुछ, या आप स्पाई करने की कोशिश कर सकते हैं आपके पार्टनर, या वाकई में कोई मैसेज भेजना चाह रहे हैं आपको, कुछ बताना चाह रहे हैं आपको, लेकिन रोक रहे हैं बार बार आपके पार्टनर खुद को, ये भी हो सकता है। म्यूज़िक का शौक हो सकता है इस इंसान को। घंटी, वैसे वो म्यूज़िक वाली घंटी तो मुझे नहीं दिख रही, मतलब म्यूजिशियन से या गाने से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके पार्टनर म्यूज़िक लवर हो, गाने वगैरह ज़्यादा सुनते हो, गानों का शौक़ हो इस इंसान को, ओके। और मेरे विजन में मुझे पियानो जैसा कुछ दिख रहा है, बहुत ही अजीब सा, ओल्ड सा, बहुत ही विंटेज जैसी इमेज मुझे दिखाई दे रही है। एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, लेकिन पियानो बोल सकते हैं इस चीज़ को, राइट। सो कुछ तो हो सकता है आपके पार्टनर का म्यूज़िक से कनेक्शन गहरा हो, या ये आप हो सकते हो गाइस, आजकल म्यूज़िक ज़्यादा सुन रहे हो। म्यूज़िक, आपके पार्टनर आपको कोई म्यूज़िक शेयर कर सकते हैं, या वही म्यूज़िक आपके कानों में पड़ेगी जो इस इंसान ने कभी आपको शेयर किया, जो इस इंसान से जुड़ा हुआ है या आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है। साइन या संकेत म्यूज़िक के थ्रू डेफिनेटली एंड डेफिनेटली आपको मिलेगा, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, राइट। सो ये चीज़ें हैं यहाँ पर।
क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में, जितनी भी पॉजिटिविटी आपको दिखी है या जो जो भी मैसेज आपको लगता है ये आपके पार्टनर का है, उसे आप ज़रूर क्लेम करेंगे। ओके, यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स लूँगी ताकि जो मैसेज, जो एनर्जीज़ यहाँ से मैं चैनल नहीं कर पाई वो यहाँ से हमें मिल जाए। वैसे तो जो भी दिखाया मैंने वो आपको बताया है पूरी क्लैरिटी के साथ। एंजल नंबर 44444 आपको बहुत दिखेगा गाइस। किसी के लिए 1111। रेड कलर इम्पॉर्टेंट है, रेड और येलो बहुत दिखा है रीडिंग के दौरान। मैसेजेस क्या है, मैसेजेस क्या है, मैसेजेस क्या है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। मैसेजेस क्या है प्लीज़ गाइड करें। ओके, एक्सपेक्टेशन, ये कार्ड उल्टा आया है। ओके, सीड, स्प्रिंग, ये कार्ड भी उल्टा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर को क्या कहना है। थैंक यू। स्टेबिलिटी, मार्स, अट्रैक्शन, एंड यहाँ पर गिफ्ट, सेलिब्रेशन। ये कार्ड आपके साइड से भी था लेकिन आपके साइड से ये कार्ड सीधा था और आपके पार्टनर के साइड से ये कार्ड उल्टा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको चाहते हैं, आपसे प्यार पाना चाहते हैं, आपसे वो केयर पाना चाहते हैं। ये इंसान चाहते हैं कि आप इस इंसान को, इस रिश्ते को भी संभालें, आप फिर से वो एफर्ट्स दिखाएं। लेकिन आपके पार्टनर आगे बढ़ने में उस इंसान को प्रॉब्लम होती है। इस इंसान का ईगो बार बार इस इंसान को रोकने की कोशिश करता है। और अभी भी आप देखिए ना, वो मार्स की एनर्जी, वो फायर, वो मैंने आपको शुरू में बताया कि आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसे दिखाई दे रही है, फायर ज़्यादा है, स्पार्क ज़्यादा। मैंने आपको शुरू में बताया, आप कैंडल ब्लैक्स रीडिंग को फिर से स्टार्ट करके सुन के देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में वही बात बताया। और यहाँ पे भी वो फायर, वो अट्रैक्शन, वो मार्सियन एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही है, राइट। मार्स का एलिमेंट बढ़ता है तो झगड़े, लड़ाई झगड़े, एग्रेशन, गुस्सा, ये भी बढ़ता है। हाँ, ये उस चीज़ को भी दिखाता है कि आपके पार्टनर फिजिकली भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, या इस इंसान को आप में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है फिजिकली। लेकिन ये बात भी सही है कि आपके पार्टनर के झगड़े हो रहे हैं या ये इंसान गुस्से में है, गुस्सा बहुत तेज़ है आपके पार्टनर का। इस समय भी इस इंसान की एनर्जी वाकई में बहुत रिएक्टिव है। ओके, जैसे बात भी करेंगे आपके पार्टनर तो इनके मुंह से लिटरली आग निकलना। आप देखिए इस कार्ड की इमेज को, आपके पार्टनर से बात करना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं। अगर आप इस इंसान को कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हो, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा सब्र रखिए, बिकॉज अभी इस समय पे बात करना आपके रिश्ते को और बिगाड़ सकता है, राइट। क्योंकि आपके पार्टनर उस स्थिति में है नहीं, कहना कुछ चाहिए लेकिन कह कुछ और देंगे, कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल देंगे आपके पार्टनर, पास्ट की उन सारी बातों को निकाल के बैठेंगे जिससे कोई लेना देना नहीं है आपका, राइट। सो ये चीज़ें हैं। फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस अभी भी आपसे बहुत बढ़ी हुई। इंसान ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते के लिए अभी भी मेहनत करें, अभी भी एफर्ट्स डालें, अभी भी अपनी तरफ से आप आगे बढ़ें, अभी भी आप इस इंसान के सामने झुके, बिना गलती के इस इंसान को सॉरी बोलते रहे। ये भी चीज़ें हैं। नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग होगी, बिकॉज आपके पार्टनर हार्मनी या स्टेबिलिटी चाहते हैं। लेकिन फिलहाल शर्त ये है कि ज़्यादा एफर्ट्स आपके होने चाहिए, ना कि इस इंसान के, इस व्यक्ति के। इस इंसान को वाकई में कंफर्ट जोन में रहने की आदत है, जो कि कैंडल वैक्स में भी थी और यहाँ से भी दिखाई दे रही है। देख लेती हूँ कि क्या फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ है, क्या कम्युनिकेशन के चांसेस हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। आप एनर्जी एक्सचेंज करें गाइस, इतने सारे तो हमें नहीं चाहिए। आप एनर्जी एक्सचेंज करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए अगर आपको लग रहा है कि आपसे एनर्जीज मैच हो रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। फेमिनाइन, क्या कम्युनिकेशन के चांसेस हैं। ओके, यहाँ पर टॉक्सिसिटी जो कि उल्टा आया है, ये तो अच्छी बात है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या कम्युनिकेशन के चांसेस हैं।
दिस हार्मनी ट्रिगर्स कॉन्फ्लिक्ट। अभी आपके पार्टनर कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में, अभी इस इंसान की तरफ से आप एक्सपेक्ट मत करिए कॉल, टेक्स्ट मैसेज या इस इंसान का आपकी तरफ आना या प्यार से बातें करना, या आपको समझना, आपके इमोशंस को समझना। इस इंसान के इमोशंस खुद ही इतने उलझे हुए कि इस इंसान को भी नहीं समझ में आ रहा ये आपको कैसे समझेंगे। ओके, एंड यहाँ पर बॉटम में आया है ट्रस्ट, डिवाइन टाइमिंग। आपके पार्टनर अपने सही समय पर आपकी तरफ बढ़ेंगे, अपने सही समय पर आपको कमिटमेंट भी देंगे। और ये कार्ड डिवाइन टाइमिंग का और ट्रस्ट का कार्ड यही बता रहा है कि इस इंसान के साथ में आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, पिछले जन्म का कुछ लेना देना है, तो ये आपका ही है, आप इनके ही हो। लेकिन इस समय पर आपका पेशेंस रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है गाइस, मैं आपको बता दूँ, इस इंसान का अट्रैक्शन आपको लेके बढ़ता जा रहा है। ओके, मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है, बुरा व्यवहार किया है, आपको बहुत कंट्रोल में रखने की कोशिश की है, ये बहुत टॉक्सिक रहे ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट वाला बिहेवियर या कंट्रोलिंग नेचर रहा है इस इंसान का, इस व्यक्ति का, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस पैटर्न को तोड़ना चाह रहे हैं, रिलीज़ करना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं। ओके, और वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी इस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिससे इस इंसान का मूड बहुत ही गर्म सा हुआ पड़ा है, और इसका पूरा का पूरा कह सकते हैं आप परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। सो थोड़ा सा वेट करिए। और अगर आप पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट में हो तो कोई बात ही नहीं है फिर, राइट। यस, तो ये थी आपके पार्टनर की आज के दिन की एनर्जीज, इनकी फीलिंग्स, इनकी भावनाएं, इनके मन में क्या है, इनके दिल में क्या है, इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। जहाँ तक मुझे चीज़ें दिखी हैं कैंडल वैक्स के माध्यम से, कार्ड्स के माध्यम से, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको क्लैरिटी दे पाऊँ। अगर आप कनेक्ट हो पाते हो, आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, आपको इस तरीके की रीडिंग्स अच्छी लगती है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि मैं जब भी नई वीडियोस डालूँ उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। प्लेलिस्ट में जाइए, राशि अनुसार रीडिंग्स को सुनिए, देखिए, बहुत सारे नए नए टॉपिक्स हैं उसमें, तो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि वहाँ से भी क्लैरिटी नहीं मिली तो आप पर्सनल रीडिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की स्पेल, हीलिंग, रिचुअल या रेमेडीज़, उपाय, कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है इंस्टाग्राम अकाउंट का। ओके, एंड यस, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।